इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर, राजस्थान। जगत के जीव सब सम हैं, किसी को कम नहीं लेखो। सभी को प्राण प्यारे हैं, किसी पर गम नहीं फेंको। प्रभु महावीर की वाणी अहिंसा ये सिखाती है, अगर कुछ दे नहीं सकते तो सबको प्यार से देखो। भगवान महावीर कहते हैं जगत में अनंत जीव हैं, प्रत्येक जीव अपने आप में अनंत गुणों का गोदाम है। सभी जीव समान हैं। देश में समान नागरिक संहिता की बात चल रही है और हम तो कहते हैं देश क्या सारी दुनिया में समान नागरिक संहिता होना चाहिए। और समान नागरिक संहिता की व्याख्या समान नागरिक संहिता ही नहीं, समान जीव संहिता। और उसकी व्याख्या में महावीर स्वामी कहते हैं परस्परोपग्रहो जीवानाम, जियो और जीने दो। और फिर आते हैं 5 अणुव्रत, फिर आते हैं गुणव्रत, शिक्षाव्रत। और जब हम अनेकांत और शादवाद को भी उसमें शामिल करते हैं और जब इसके कानून बनेंगे और सब सारी दुनिया पर लागू हो जाएंगे तो फिर कहीं और स्वर्ग ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा कभी हो तब ना। आज समान नागरिक संहिता की बात लेकर के काफी सारे लोग विकल्प में हैं और जैन लोग भी विकल्प में हैं कि इसमें कहीं ऐसा तो ना होगा कि हमारी संलेखना संथेरा पर प्रश्न चिन्ह लगे, ऐसा तो ना होगा कि दिगंबरत्व तो पीछी कमंडल पर प्रश्न चिन्ह लगे, ऐसा तो ना होगा कि सारे तीर्थ और संपत्तियां सरकार के कब्जे में आ जाएं। तो इस टाइप के प्रश्न हैं और आपको चाहिए कि कानून मंत्री और देश के नेतृत्व से मिलके इस पर सुनिश्चय करें और ये निश्चय करें कि जो पद्धतियां हैं ये इस ढंग से ही चलती रहा करेंगी। मूलभूत जो कानून है वो समान रूप से सब पर लागू होंगे और उसमें हमको कोई तकलीफ की बात नहीं है। तो महावीर भगवान तो कहते हैं कि जगत के सारे जीव समान हैं। तुम इंसान की अकेली बात क्यों करते हो, जानवर के अधिकारों की बात क्यों नहीं करते हो? तो निश्चित रूप से हम पहले इंसानों के अधिकारों की बात करें, फिर जानवरों के अधिकारों की भी बात करें। कल की घटना है, सड़क पर बैठे हुए कुत्ते को 4 व्हीलर कार वाले ने कुचल दिया। तड़प तड़प के चीख के चिल्ला के उसका बुरा हाल हो गया, घायल हो गया, जख्मी हो गया। अब उसका अगर किसी ने ध्यान ना दिया तो 2-4 दिन में तड़प के ऐसे ही मरेगा। क्या ये अपराध नहीं है? पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत ही भयंकर अपराध है। सार्वजनिक स्थानों और सरकारी संस्थानों में भी कत्ल करने के लिए अनुमति दे देते हैं कोई लोग जानवरों का। अरे भाई, कुर्बानी देना है तो अपने दोषों की, अपने अवगुणों की दो, किसी जानवर को मारने से क्या फायदा। जगत के सारे जीव समान हैं, सब आस्त्रों बंध कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह के कर्म से बंधे हुए हैं, अपने अपने सुख और दुख का फल भोग रहे हैं, पहले ही कर्मों के पराधीन हैं। तुम और क्या तकलीफ देते हो? और एक बात, आज थोड़ा सा वर्चस्व और सक्षम होकर के तुम दूसरे को तकलीफ देते हो, कल वो तुम्हारे माथे पड़ने वाला है। तुम्हारा किया हुआ कहीं ना कहीं वापिस तुम पर लौट के आने वाला है, आता ही है। लौट के आता ही है। हम किसी और पर दें, दीवार पर जितनी तेजी से गेंद फेंकते हैं उतनी तेजी से वापस आती है। और वो हथियार होता ना एक
सामने वाले पर फेंकते हैं तो लौट के वापस आता है। क्या कहते हैं, नहीं मालूम? भरत ने फेंका था, उस चक्र था, चक्र दुश्मन का घात करके वापस आ जाता। तो जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है उसके लिए भी कुआं तैयार रहता है। इसलिए किसी जीव को तकलीफ ना हो। चतुर्मास क्यों हो रहा? ताकि एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि जीवों का भी घात ना हो। मुनि महाराज किसी तरह के त्रस्त जीव का घात ना हो। अब तो रूप ही बदलता जा रहा है। हमारे से घात हो कि ना हो, हम उसका कितना यत्न कर पा रहे ना कर पा रहे। लेकिन हिंसा के यत्न आयतन ही बांटने लग जाए तो कैसे काम चलेगा? आप स्कूटी दोगे, दूसरे जने कार देंगे, दूसरे जने कार देंगे, तीसरे जने बस देंगे। कि जो ज़्यादा लोग आएंगे चतुर्मास में हमारी स्थापना में, सबसे पहले उनको हम बस देंगे, और वो बस देंगे, अगले वाले रेलगाड़ी देंगे, और उसके बाद वाले तो हवाई जहाज़ देंगे हमारे यहाँ जो लोग चतुर्मास स्थापना में आएंगे। अगर किसी गरीब के हाथ हवाई जहाज़ लग गया तो उसका भविष्य बन जाएगा। जैसे शुरुआत कोई गलत नहीं है, और देखा जाए तो शुरुआत कोई अच्छी भी नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है क्योंकि सद्भावना से की है। आपने तो ये सोचा था कि बड़े संघ के हिसाब से ऐसा कुछ हो। अब देखा जाए तो अकेले अकेले महाराजों ने भी यही सब विस्तार लिया। ये तो सोचो कि कहाँ क्या जरूरी है। क्या प्रदर्शन ही जरूरी रह गया है? स्पर्धा ही जरूरी रह गई है? वहां तो आयोजन था केवल श्रावकों की तरफ से, यहां महाराज खुद बढ़ चढ़ के आगे शामिल हो रहे। गंभीरता, धीरता, ये चीजें तो गायब होती जा रही। यानी दिखावे में धर्म नहीं है। धर्म तो प्रदर्शन में धर्म नहीं है, धर्म तो आत्मदर्शन में है। जीवों का घात पात हो वहां कैसे संभव है धर्म? सज्जनों, आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, सब जीव अनंत गुणों के स्वामी हैं, लेकिन भूले हुए हैं स्वभाव। स्वभाव को जान ले तो हर एक आत्मा होनहार परमात्मा है। आत्मार्थियों, संदेह होने के बाद भी फंडे नहीं दिख रहा है। क्यों? बोलो महाराज, आपके यहां कौन आएगा? आपने कौन सी बस लगवाई? आपने तो उनने बेचारे श्रावकों ने एक बार स्कूटी क्या रख दी, आप रोज रोज खिंचाई करे जा रहे हो। कौन आएगा आपके यहां? आजकल आकर्षण होना चाहिए, आजकल कुछ ना कुछ गिफ्ट होना चाहिए, भोजन की पानी की व्यवस्था होना चाहिए। लोग एसी लगा रहे थे, आपने एसी लगाने को बंद कर दिया, मना कर दिया। कौन आएगा बताइए? यानी कोई आए ना आए, लेकिन जिसको मोक्ष मार्ग की पिपासा होगी वो जीव जरूर आएगा। आज नहीं आएगा, कल आएगा, कल नहीं आएगा। फूलों को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हम खिल गए हैं और सुगंध लेने के लिए भौरों जल्दी आओ। सुगंध देने वाले फूल कोई प्रचार नहीं करते हैं, फिर भी भौरे आ जाते हैं। निश्चित रूप से इस प्रदूषण वाले वातावरण में भौरों तक असली गंध नहीं पहुंच पा रही है। तो वही तो कह रहे, वही तो कह रहे। अब चतुर्मास स्थापना की बात ले लीजिए, चतुर्दशी की बात आती है
अब क्या हो गया है, सब श्रावकों को लाभ मिल जाए, वो दृष्टि का हो, प्रभावना का हो या प्रदर्शन का हो। तारीखें बढ़ती जा रही हैं और अभी तो अगस्त तक पहुंच गए अगस्त तक, 30 तक पहुंच गए हैं और पहुंच जाएंगे। अभी अगस्त तक पहुंचेंगे, फिर सितंबर तक पहुंचेंगे, फिर अक्टूबर महावीर भगवान का निर्वाणोत्सव और चतुर्मास कलश स्थापना एक ही साथ हो जाएगी। सोचने का ढंग बदलना होगा। नकली सुगंध से हम भौरों को कब तक आकर्षित कर पाएंगे? कब तक? युवा पीढ़ी या लोग धर्म से जुड़े तो धर्म के सही तत्व और तथ्य भी तो सामने हो ना। भय आशा स्नेह से हम कितनी देर तक किसी को जोड़ के रख पाएंगे? अंतर रुचि होना, उसी को आचार्य देव कुंद स्वामी दूसरी गाथा में कहते हैं। हमारे साथ ऐसा हुआ, छतरपुर प्रवेश से हुआ। चतुर्मास चल रहा था छतरपुर में। कौन से सन में? मध्य प्रदेश के कोई बैठे यहाँ पर? आप। चतुर्मास कब हुआ था छतरपुर में? 2000 में। सन 2000 में चतुर्मास हुआ था छतरपुर में। तो महीने 15 दिन बीत गए, फिर एक सज्जन आए, उसमें से एक तो रोज आ रहे थे और एक दूसरे नए आए। जो रोज आ रहे थे वो लाए थे, वो अनाउंस भी करते थे। तो न्याय करके बैठ गए और नमस्कार करने का कोई काम नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं। फिर बात चालू हुई तो रोज आने वाले में से कहा, महाराज जी यहाँ के बहुत अच्छे तत्वज्ञानी हैं, मुमुक्षु मंडल के मुखिया हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपसे कुछ तत्व चर्चा करना चाहते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, आप कहिए क्या बात है। उन्होंने कहा महाराज जी एक प्रश्न बताइए, एक उत्तर दीजिए आप, स्व समय और पर समय किसे कहते हैं? स्व समय किसे कहते हैं, पर समय किसे कहते हैं? सौभाग्य की बात है कि समय सार भी हमें याद रहा, चर्या भी वैसी रही। हमने उनको कहा समय सार की दूसरी गाथा देखो। पहली गाथा में तो बंदित्व सब सिद्धे ध्रुव मचल मनोबमम गयम पद नहीं तौल पा रहे। ध्रुव अचल अनुपम स्वभाव में स्थित कौन है? सिद्ध भगवान। उनको नमस्कार करके वैसी दशा पाने के लिए मैं समय सार को कहूँगा। समय पाहोड आता है मूल नाम तो, लेकिन अमृतचंद्र स्वामी ने समय सार शब्द का उपयोग किया है। महाराज जी बताइए स्व समय किसे कहते हैं, पर समय किसे कहते हैं? दूसरे नंबर की गाथा हमने सुनाई और आपके सामने भी देखो बाहर देखने लगे लोग, और वो लोग ज़्यादा देख रहे हैं जो अपने कपड़े सूखने को छत पर डाल के आए हैं। महाराज जी कह रहे हैं तो सच में तो नहीं बरस रहा? हाँ, अभी नहीं बरस रहा। प्रवचन होके जाएंगे और सबसे पहले कपड़े उठाएंगे। किसको विकल्प आया? जिसने कपड़े सूखने को डाल रखे। अब मुनि महाराज ने तो किसी ने नहीं देखा बाहर की तरफ के बरस भी रहा है कि नहीं बरस रहा। क्यों? बरस भी रहा हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, और ना बरस रहा हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि ये कोई कपड़े सूखने को डाल के, बोलो,
साधु सन्यासी कहलाने वाले ढेरों लोग बड़े परेशान रहते हैं अपने चादर को लेके, अपने वस्त्रों को लेके, कपड़ों के रंग को लेके, उनकी धुलाई को लेके, उनकी सुखाई को लेके। अब जो लोग कभी कभी ऐसे कहते ना, अनाड़ी लोग, कि दिगंबर मुनि आते हैं, कहते हैं कहीं कहीं, सो पानी नहीं बरसता। उन्हें बताओ कि दिगंबर मुनि आते हैं तो बरसता ही बरसता है, यहाँ बरस रहा है। क्यों? क्योंकि ये पानी बरसे तो ये कभी ये नहीं सोचते हैं कि पानी थोड़ी देर तो बंद हो जाए, हमारे कपड़े सूख जाए। पानी बंद हो जाए ऐसा कौन सोचेगा? बोलो। जिसको कपड़े सुनाना है, बराबर है, जिनको पापड़ सुखाना है। हमारा पापड़ का ही समझ लीजिए त्याग है, हम पापड़ नहीं खाएंगे। तो जिनको पापड़ खाना है, तो साधु तो ऐसे है कि उन्हें कुछ मिल जाए अनुकूल तो ले लें, ना मिल जाए तो बाकी इस तरह की कल्पना करते नहीं बैठते हैं। पर मुखान्मुख दृष्टि नहीं होना। माताओं, हमारे कपड़े सूख जाएं इसलिए पानी बंद हो जाए, ये कल्पना अच्छी है क्या? केवल आपके स्वार्थ के लिए। प्रकृति जैसे कर रही है वैसे ठीक। आपने ख्याल किया शांति भक्ति में क्या कहा है? क्षेमम सर्व प्रजानाम। पूज्यपाद स्वामी ने बहुत ज्यादा शुद्ध अहिंसक व्यक्ति की जो दृष्टि होती है वो पेश की। वो क्या कहते हैं? क्षेमम सर्व प्रजानाम प्रभवतु बलवान धार्मिको भूमि पाला। और देखना, काले काले च सम्यक वितरतु मघवा व्याधौ यन्तु नासम। अर्थ समझ में आ रहा है? आप कहोगे हम कोई संस्कृत के पंडित थोड़ी हैं, नहीं आ रहा समझ में? तो आप लोग जो शांति पाठ बोलते हो उसमें से बोलो फिर। होवे वर्षा समय पे है, हो वे सारी प्रजा को सुखमय धर्मधारी नरेसा। और होवे चोरी न जारी। ठीक। और होवे वर्षा समय पे, इस पर ध्यान दो। ये नहीं कहा कि पानी अब गिर जाएगी तब गिर जाए। वर्षा समय पे हो और जब जरूरत है तब वर्षा हो, जिसको जितनी जरूरत है वैसी वर्षा हो, और नहीं है तो नहीं हो। इसमें क्या हुआ? पूर्ण अहिंसा वृष्टि है, कोई दोष नहीं हो। सौभाग्यशाली हो। प्रार्थना ऐसी हो कि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। ऐसा ना हो कि जिससे हमारी दोस्ती नहीं है, वो बस सुखी ना हो, बाकी सब लोग सुखी रहें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर, राजस्थान।